नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को न्यूज़पेपर के लिए 1 घंटे का समय हर हाल में रखना चाहिए। और देखिए सिविल सर्विस के जो या स्टेट पीसीएस की जो तैयारी करने वाले होते हैं, वो विस्तार में ही पढ़ाई करते हैं, गहराई में जाकर ही स्टडी करते हैं, उसका फायदा भी मिलता है। यहाँ शॉर्टकट का रास्ता कभी सक्सेस की तरफ नहीं जा पाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ा करिएगा। और जो भी खबरें देखते हैं हम लोग, वो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद होते ही खत्म हो जाएंगे नफरती भाषण। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि धर्म और राजनीति को अलग रखने की जरूरत है। नफरत के इस दुष्चक्र पर सरकार को करनी होगी कार्रवाई, और नफरती भाषण के मामले में सभी पर समान रूप से लागू होगा कानून। कोर्ट ने कहा कि लोगों को ऐसा करने से खुद को रोकना चाहिए। और नफरती भाषण एक दुष्चक्र की तरह है, पहले एक व्यक्ति से इसे देगा फिर दूसरा देगा। जब संविधान बना था तब इस तरह के भाषण नहीं होते थे। अब भाईचारे में दरार आ रही है। अदालत बौद्धिक अभाव को कैसे कर सकती है जो ज्ञान और शिक्षा की कमी से होता है। लोग अपशब्द ना कहने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते हैं। ये भाषण देकर हमें कैसा सुख मिल रहा है। यदि आप देश के कानून का उल्लंघन करते हैं तो यह आपके सिर पर ईंटों के ढेर की तरह गिरेगा। अगर आप देश को महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो हमें कानून के शासन का सम्मान करना होगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे देश के नेता जो धर्मगुरु होते हैं, वो शब्दों की सीमा का कब उल्लंघन कर देते हैं, कब लांघ जाते हैं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और नेताओं से आप देखिए नैतिकता की उम्मीद बहुत पहले से खत्म हो गई थी। और आप देखते हैं कि कोई कुछ भी बयान देता रहता है, कोई दूसरे धर्म पर, कोई किसी और के धर्म पर, जाति पर, अपने आप देखते हैं कि दुनिया भर की बातें करता रहता है। उसी को लेकर बात हो रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आप सभी जानते हैं एक संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है, और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। और भारत के संघीय न्यायालय के रूप में 1 अक्टूबर 1937 में आ चुका था। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। अभी इसमें न्यायाधीशों की संख्या 34 देखने को मिलेगी। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। और डीवाई जो आप देखते हैं कि कौन है, चंद्रचूड़, अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। जयपुर बम ब्लास्ट, हाईकोर्ट ने पलटी फांसी की सजा, 4 बरी किए गए हैं। और कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों को कानून की जानकारी नहीं है। लचर जांच के जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई के दिए आदेश। 2019 में जिला न्यायालय ने दी थी फांसी की सजा। 2008 में सीरियल बम विस्फोट में मारे गए थे 71 लोग। और देखिए अगर जयपुर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में देखें तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। क्या हो गया? पंजाब। इसका क्षेत्रफल है आप देखेंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के राज्यपाल की वर्तमान में देखें तो कलराज मिश्रा है, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ। कर्नाटक की विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान, 13 को नतीजे आएंगे। ये निर्वाचन आयोग ने घोषित किया है चुनाव का क्रम। 13 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना। धनबल का इस्तेमाल रोकने पर आयोग सख्त। अब तक 80 करोड़ से ज्यादा की सामग्री और नकदी पकड़ी गई है। और एक और बात बता दूं अभी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है सभी चुनाव, चाहे आप देखिए विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। और ये भी संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। कितना? आर्टिकल 324 के।
और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को बताना है। एक बार कर्नाटक देख लीजिए आप लोग। देखिए ये कर्नाटक आपको दिखाई दे रहा है। बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। और 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। सापरक काल में मोदी को फंसाने का दबाव डाल रही थी सीबीआई, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि हर ऐसा नहीं है कि आज ही दुरुपयोग की बात हो रही है सीबीआई ईडी की। पहले भी आप देखिए कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी बात होती थी कि विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग होता है, ईडी का दुरुपयोग होता है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ममता के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान की जांच का निर्देश दिया गया है। मुंबई की एक कोर्ट ने बुधवार को पुलिस को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान का अपमान करने का शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है। और यह निर्देश बॉम्बे कोर्ट द्वारा बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली शिकायत पर राहत देने से इनकार करने के बाद दिया गया है। एक बात और आप लोग जान लीजिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती है आपको कि राष्ट्रगान गाइए आप या झंडा फहराइए आप या कुछ और कहिए, लेकिन अपमान भी मत करिए। झंडे को अगर अपमान करते हैं तो आप पर कई बार आप देखते हैं कि आपको सजा भी हो जाती है। और मौलिक कर्तव्य आप लोगों ने पढ़े हैं, मूल कर्तव्य जो आप देखते हैं संविधान के भाग 4, किसमें, संविधान के भाग 4 का में आप लोग देखते हैं जो 51 अनुच्छेद 51 का में जो देखते हैं आप लोग, आपको मौलिक कर्तव्यों को आप नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सरकार जबरदस्ती मनवाएगी या कोर्ट जबरदस्ती मनवाएगा। वो तो वैसा ही हाल है। कहते हैं ना कि कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है तो वो अंधा नहीं है, और उससे अंधा साबित मत होने दीजिए। आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसे आप क्या करें, भरोसे को ना तोड़ें। इसी तरह से आप देखते हैं मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में मिले हुए हैं। भाग 4 का में आप देखते हैं कि आपको मूल कर्तव्य एक तरह से मिले हैं कि भाई आपके ये कर्तव्य भी है। अब आप देखिए आपको आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप देखिए मौलिक कर्तव्य में दिया गया कि भाई संपत्ति मत तोड़िए, आप सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, उसको आप हानि मत पहुंचाइए। ठीक है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल देखना हो तो देख लीजिए। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपको देखने को मिलेगी यहाँ। ठीक है। 75 साल बाद भारत में जन्मे चीता के 4 शावक। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। और 5 मादा चीतों ने में से एक सियाया ने दिए 4 शावकों को जन्म। 7 माह के भीतर हुई है यह वंश वृद्धि। 2 माह बाद पता चलेगा शावकों का लिंग। और 90 दिन होता है चीतों का गर्भकाल। और देखिए मध्य प्रदेश की इस जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहाँ आप देखते हैं इनकी बात हो रही है, आए हुए थे। मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेगी। और क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह का होगा अमीन आप देखिए निरीक्षण। और सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया आदेश। और हिंदू सेना के बाद आया आदेश 17 अप्रैल तक देनी है रिपोर्ट। ये आप देखिए कि सर्वेक्षण व निरीक्षण में अंतर क्या होता है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र महेश्वरी ने बताया कि सर्वेक्षण और अमीन निरीक्षण में अंतर होता है। निरीक्षण में स्थान पर जो कुछ बना है उसका हवाला रिपोर्ट में दिया जाता है। सर्वेक्षण में आप देखेंगे, सर्वेक्षण में क्या होता है, नाप जोख होता है और किसी विशेष वस्तु की तलाश के लिए सर्वेक्षण होता है इसमें। और देखिए जो मथुरा में आप लोग देख लीजिएगा कि श्री कृष्ण जन्म भूमि को लेकर और ईदगाह मस्जिद को लेकर
विवाद बना हुआ है हिंदू और मुस्लिमों में। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप देखते हैं अयोध्या का मामला देख लीजिए, फिर चाहे आप देखते हैं कि बनारस का मामला देख लीजिए, आगरा का मामला देख लीजिए। क्या है ना कि सबसे ज़्यादा राजनीति भी इन्हीं मुद्दों पर होती है, आप ये भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली से, यानी कि दिल्ली से लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले लोकतंत्र की जननी है भारत। राहुल की दोस्त सिद्धि के खिलाफ जल्द दायर होगी याचिका। या आप देखते हैं मानहानि के केस में आपने देखा होगा सूरत कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा दी गई इन्हें, इनकी लोकसभा जो सदस्य थे वो भी चली गई, तो उसी की बात हो रही है। श्रीनगर में 30 वर्ष में पहली बार रात्रि बस सेवा बहाल, निवेश की भी बहार है। ये आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में से 370-35 से हट चुका है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में लद्दाख जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। दूसरे देशों की प्रभुता का आदर करें एससीओ सदस्य। ए डोभाल, हमारे अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। चीन और पाक के प्रतिनिधित्व वर्चुअल तरीके से जुड़े। चीन व पाकिस्तान को याद दिलाया आतंकवाद व कनेक्टिविटी को लेकर एससीओ के नियम। एससीओ यानी कि किसकी बात हो रही है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि कहने का मतलब संघाई सहयोग संगठन। और आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा एक संगठन है, यह यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। यूरेशिया के आप देखिए लगभग 60% क्षेत्र को कवर करता है, दुनिया की 40% आबादी को कवर करता है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी और आप देखते हैं बीजिंग चाइना में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा। भारत भी इसमें शामिल है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। यमुना डूब क्षेत्र का होगा विकास, नागरिक सुविधाएं होंगी बेहतर। एलजी बीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए की बोर्ड बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए पारित हुआ है 7,643 करोड़ रुपए का बजट। पिछली बार की तुलना में आप देखें 290 करोड़ रुपए कम है ये। शोकेश ने मुख्यमंत्री से जल्द तिहाड़ की सदस्यता लेने को कहा है। देखिए ये ठगी महाठग है ना शोकेश चंद्रशेखर, वही आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी पर काफी हमलावर है। दिल्ली आप लोग देखें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिल जाएंगी। ये नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और नवम भगवती के नवम स्वरूप सिद्धिदात्री का दर्शन, पूजन और उपासना की जाती है। तो आप लोग, बहुत सारे लोग उपवास भी रखते होंगे। एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस और वित्त वर्ष समाप्ति से पहले एमसीडी का बजट पास होने की बात हो रही है। गुरुग्राम से 3.5 घंटे में पहुंच सकेंगे रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में। आप देखें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का राजस्थान में दौसा से सवाई माधोपुर भाग तैयार हुआ है। अगले महीने से इसको आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। शहरी आबादी की उम्मीदें बढ़ी, सोच व सुधार में पिछड़े स्थानीय निकाय, भविष्य के साथ चुनौती और हकीकत, पहली किस्त। ये आप देखें लोगों की जरूरतें पूरी करने के साथ भावी चुनौतियों के मामले में लगभग सभी शहर आत्मनिर्भरता से कोसों दूर हैं। संपत्ति कर के ढांचे में भी नहीं कर पा रहे हैं सुधार, कहीं वेतन निकलना मुश्किल तो कहीं खर्च भी नहीं चल पा रहा है। और इस बार शुरुआत में आप देखेंगे कि दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक स्कूल में काम कर रहे 20,000 शिक्षकों को वेतन का भुगतान संकट में खड़ा हुआ और रिटायर्ड शिक्षकों की पेंशन व निगम के दूसरे कर्मियों की तनख्वाह मुश्किल से ही निकलती है। चंडीगढ़ का कुल खर्च आप देखेंगे कि 490 करोड़ से अधिक है, जबकि आमदनी आप देखेंगे मुश्किल 171 करोड़ है। और यही हर आप देखते हैं कि क्षेत्र का हाल है। वित्तीय स्पर्धा संशोधन विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दी है
और विपक्षी सदस्यों के हंगामे की बीच विधा चर्चा ध्वनिमत से पारित हुआ है बिल। और इस विधेयक को पिछले वर्ष अगस्त में निचले सदन में पेश किया गया था। और एक आप लोगों को और मालूम होना चाहिए कि देखिए, विधेयक कहने का मतलब होता है राज्यसभा लोकसभा में जब तक कुछ रहता है ना कोई प्रस्ताव, उसे विधेयक कहते हैं आप लोग। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है। और कॉर्पोरेटिव मामलों के मंत्रालय ने मूल विधेयक में कुछ संशोधन किए हैं। इसमें से एक बदलाव कारोबार के संदर्भ में है, जिस पर प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगने के दौरान विचार किया जाएगा। और लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए गए संशोधन के अनुसार कारोबार का अर्थ किसी व्यक्ति या उद्यम के सभी उत्पादों और सेवाओं से निकाला जाता है। मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी, सत्य न्याय अदालत से 10 वर्ष की सजा के बाद रद्द हुई थी सदस्यता। केरल हाईकोर्ट ने सजा और दोषसिद्धि पर लगी रोक के आधार पर हुई लक्षद्वीप के सांसद की बहाली। आप देखेंगे। एक बात और आपको बता दूं, जनप्रतिनिधित्व कानून है ना जो 1951 वाला, वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो उसकी विधानसभा हो लोकसभा हो सदस्यता खत्म हो जाती है। तो उसी के तहत इनकी सदस्यता, राहुल गांधी की सदस्यता उसी के तहत हुई है। अगर उसमें 18(3) को पढ़ेंगे ना धारा को, तो उसमें देखने को मिलेगा। बाइडेन दुनिया में लोकतंत्र के लिए जारी करेंगे 69 करोड़ डॉलर। देख लीजिए। संसद में लंबे समय तक व्यवधान रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले तीसरे लोकसभा अध्यक्ष होंगे बिरला साहब। और देखिए, अविश्वास कहने का मतलब होता है कि भैया हमें आप में विश्वास नहीं रहा है, और अगर पास हो जाता है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ये आप देखेंगे कि जानकारी के इससे पहले प्रस्ताव जीबी मावलंकर और बलराम जाखड़ के खिलाफ भी लाया गया था। 10 लाख सरकारी पद खाली, अकेले रेलवे में 2.93 लाख वैकेंसी है। ये आप देखिए, केंद्र सरकार करेगी संसद में, तो भर दीजिए भैया। संयुक्त सचिव अब फाइलें लेकर सीधे सचिवों के पास जा सकेंगे। 13 मई चुनाव कर्नाटक की आप देख रहे हैं। ये और इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो सोच के थोड़ा इस पर अपनी राय दिया करिएगा। भ्रष्टाचार भगाओ अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री। और विपक्षी दलों को भ्रष्ट बताने वाले पीएम के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तीखा बयान। राहुल की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका तैयार, जल्द किया जाएगा दायर। देखिए, राहुल गांधी है। चलिए, सब चलता रहता है। भाजपा के खिलाफ गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका अभी तय नहीं है। और राहुल मामले में नीतीश का टिप्पणी से इंकार, बोले यह कोर्ट का विषय है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए, विपक्ष की एकता को भी आप लोग देख रहे हैं कि मजबूती मिल रही है सीबीआई ईडी के जरिए। लेकिन मेरी जहां तक सोच है कि मुझे लगता है कि बीजेपी भी ये चाहती है, रणनीति बना रही है कि चुनाव सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर राहुल गांधी के, अगर गठबंधन होता है तो राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ें। और याद रखिए, जब राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी सामने होंगे, तो वहां राहुल गांधी का चेहरा कम हो जाता है और चुनाव मोदी साहब जीत जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाए, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम मुद्दे हमारे देश में हैं, और तो आप देखेंगे बीजेपी को हराया जा सकता है। और गठबंधन से बहुत बहुत बड़े बड़े नेता हार गए चुनाव। आप देखिए, इंदिरा गांधी हार गई। रामनवमी जुलूस के दौरान किसी मुस्लिम के घर पर हमला हुआ तो छोड़ूंगी नहीं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले पर विजय की तैयारी में है भाजपा कर्नाटक में। सामाजिक ध्रुवीकरण कांग्रेस की बड़ी चुनौती है। और एनडीए से नीतीश के अलग होने के बाद बिहार में विकास ठप है, अश्विनी कह रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के पक्ष में आते रहे नतीजे। चलिए, और जम्मू कश्मीर में एक रिक्तता जिसे भरने की जरूरत है, चुनाव आयोग कह रहा है। भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई श्री राम मंदिर के लिए काष्ठ पूजा। और अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव आज शिखर का स्पर्श करेगी आस्था। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में। भगवा केवल रंग नहीं है, यह एक सभ्यता, संस्कृति और विचार है, मोहन भागवत कह रहे हैं। G20 को विकास के मूल मुद्दे पर लाने की में कामयाब रहा है भारत, जयशंकर साहब कह रहे हैं।
और G20 आप देखें ग्रुप ऑफ 20 के नाम से आप लोग जानते हैं ना, वही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। और ये आप देखें इसकी उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना था। और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देशों में शामिल हैं। भारत की वन हेल्थ मिशन का अनुसरण करेगी दुनिया कॉन्फ्रेंस में 18 देशों के 51 प्रतिनिधियों ने किया विचार। और भारत की महत्वाकांक्षी हेल्थ मिशन को लॉन्च करने की तैयारी अंतिम चरण में है। देखिए अध्यक्षता कर रहा है ना G20 की भारत, तो उसी की बात हो रही है। भरण पोषण जैसे विषयों पर समान कानून की मांग पर विचार से इनकार है। एक कानून बनाना विधायिका के कार्य क्षेत्र में कोर्ट नहीं दे सकता है इसमें आदेश। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तलाक, विवाह, भरण पोषण, उत्तराधिकारी, संरक्षक और गोद लेने के कानून को लैंगिक धार्मिक रूप से तटस्थ बनाने, यानी कि सभी धर्मों और स्त्री पुरुषों दोनों के लिए समान करने की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। राजद्रोह में लश्कर के 5 मददगारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुए हैं। ये भी देखिए, भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना पति का कानूनी दायित्व है, हाई कोर्ट कह रहा है। तो ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दीजिए, तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक कुछ हो ना तब तक शादी ही मत करिएगा। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुनना जरूरी है। अदालत 5 अप्रैल को करेगी अगली सुनवाई। ये आप देखें, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, माफिया हों, बड़े बड़े बाहुबली हों, उनके सबके बुरे दिन स्टार्ट हो गए और सबकी आप देखते हैं बुरी स्थिति बनी हुई है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को साथ ले गई तमिलनाडु पुलिस। आपको मालूम होगा, गलत वीडियो, झूठा वीडियो बनाकर प्रसारित करने के मामले में। पर्यटकों के लिए साल में 2 बार खुलेगा अमृत उद्यान। पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पहल की है कि 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सुबह 10 बजे से आप देखिए शाम 5 बजे तक जा सकेंगे पर्यटक। और 29 जनवरी से 29 मार्च तक यहाँ आए थे 10 लाख पर्यटक। चुनौतियों की सड़क पर होगा 4 धाम का सफर। 4 धाम को जोड़ने वाले हाईवे पर भूस्खलन क्षेत्र और ब्लैक स्पॉट का ठीक किया जाना बाकी है। और 22 अप्रैल को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी 4 धाम की यात्रा। यमुनोत्री धाम, ये आप देखते हैं कि, और बद्री धाम, और आप देखते हैं केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम। नवीन जिंदल को टेक्सास में मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आप देखेंगे। उद्योगपति कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद हैं नवीन जिंदल, उन्हीं की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में पूर्व सरकारों ने नियमों की अनदेखी कर 2.5 लाख भर्तियों की। और भगोड़े अमृतवाल का 12वें दिन आया वीडियो। ये आप सभी जानते हैं कि जो खालिस्तान समर्थक है ना, और पंजाब में आप देखते हैं कि खासकर देखते हैं आप लोग, सिख धर्म को लेकर अलग देश बनाने की मांग होती रहती है। बहुत पहले से खालिस्तान की मांग उठती रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्या आपको मालूम ये बात होना चाहिए कि पहले जनरल सिंह भिंडरावाला इसका नेतृत्व करता था। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था उसमें मार गिराया गया था। फिर आपने देखा होगा कि जो सिख थे उनकी भावनाओं को आहत हुआ, क्योंकि आप देखें स्वर्ण मंदिर में काफ़ी क्षति हुई थी उस दौरान, क्योंकि उसी में छिपा था वो। और इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे सिख, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी प्रधानमंत्री की। फिर आप देखते हैं उसके बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे, हजारों लोग मारे गए थे। 5 महीने के बाद भी कोरोना के आप देखें 2151 नए मामले। अब कोरोना फिर से बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए अपना। अतीक से हिंदुओं के घर बचाने को संसद में उठानी पड़ी थी आवाज़। फूलपुर के से तत्कालीन सांसद व उत्तर प्रदेश के मौजूद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आप देखेंगे उठाया मुद्दा। और विधायक राजू पाल हत्याकांड में आप देखते हैं 25 जनवरी 2005 को पश्चिमी से बासपा विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। और आप देखेंगे कि अभी हाल ही में उम्र कैद हो गई है अतीक अहमद को। सीवान में ऑनलाइन ऐप से स्प्रिट मंगाकर बनाई गई थी जहरीली शराब। बिहार की बात हो रही। इस साल बिना महरम हज यात्रा करेंगे 4314 भारतीय महिलाएं, किया आवेदन। दूसरों की भलाई करने का सबक देता है रमजान। अब रमजान मुबारक हो रहा है ना। कर्नाटक रिश्वत मामले में 5 दिन की हिरासत में भेजे गए भाजपा के विधायक।
प्रकृति की छाव में खोजी आय सृजन की राय, अन्य के लिए बनी आशा। झारखंड के पलामू की आशा सिंह के पर्यावरण जल संरक्षण व आजीविका की त्रिस्तरीय मॉडल को अपना रही क्षेत्रीय महिलाएं। अच्छी जल संकट ने दिखाई नवाचार की राय। और एक और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की पहल होती हैं तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। तालाब, इमारती लकड़ी के व पेड़, मछली पालन भी करवाती हैं, अच्छी बात है। आप देखें, राजस्थान में पुलिस को भोजन में मिलेगा मोटा अनाज, देख लीजिए। 3 सप्ताह में पूरक आरोप पत्र दायर करेगी सीबीआई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार फंसा हुआ है। बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, ईडी सीबीआई की संयुक्त जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जगन्नाथ मंदिर पर दिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कितना हुआ पालन। इस सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में सभी धर्मों के लोगों को जाने की अनुमति दी थी और कहा 2019 में जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन बताए मौजूदा स्थिति। चलिए, सीएपीएफ उम्मीदवारों का 3 दिन में घटा 10 किलो वजन, 8 पर केस आप देखेंगे। सीएपीएफ चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा है। अधिक वजन वाले उम्मीदवारों के मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ है। केंद्रीय सशक्त पुलिस बल, आप देखते हैं जिनके पास माल होता है वो तो निकल जाते हैं, जिनके पास नहीं देने के लिए कुछ होता है वो फंस जाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री गिरीश बापट का डेथ हो गई है। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों अधिकारियों के घरों में ईडी की कार्रवाई जारी है। कोयला परिवहन घोटाले में चल रही है ना, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक बात और याद रखनी है आप लोगों को कि ईडी हो या सीबीआई हो, इस तरह की अन्य संगठन हो, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। फिलहाल से युवकों के दांत उखाड़ने वाला आईपीएस अधिकारी निलंबित हुआ है, चेन्नई का था ये। मालेगांव विस्फोट, लेफ्टिनेंट पुरोहित की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुरोहित ने दी थी ये चुनौती। ये 2008 में हुआ था ना, मालेगांव विस्फोट हुआ था, ठीक है। 75 साल बाद भारत में जन्मे, आप देखिए चीता। अब आप देख रहे हैं सब बधाई भी दे रहे हैं। ये आप देखेंगे संपादकीय पाठ है और ये प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद देते हैं। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से आप लोगों को, तो आप लोग पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। भ्रष्टाचार पर बार से असहाय विपक्ष। और देश की राजनीति इस समय संगमन काल से गुजर रही है। यह सिलसिला आगामी लोकसभा चुनाव तक चलेगा क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। और लोकसभा में कितनी टोटल सीटें ये आप लोग बताइएगा आज। यह सार्वजनिक जीवन में भाषा और आचरण की सभी मर्यादाएं टूटने का दौर है। दोष सिद्ध होने पर भी कोई माफी मांगने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार की जांच से बचने के को मौलिक अधिकार मान लिया गया है। आज़ादी के बाद से विपक्ष इतना कमजोर और दिशाहीन कभी नहीं रहा है। यहाँ तक कि जब संख्या बल इससे कम रहा है तब भी नहीं। इसी दौर में बीते दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई और कांग्रेस से बात से खुश है या दुखी यह पता लगाना कठिन हो रहा है। कांग्रेसी सड़क पर तो हैं, उतरे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वे किसके खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कांग्रेस पिछले 22 साल से है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दरअसल राजनीतिक परिदृश्य पर मोदी को का होना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस के तीव्र गति से हो रहे पतन को जरा इस बात से समझिए। यह बात नवंबर 1992 की है। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की बैठक हुई। उसमें राव ने कहा कि ऐसा इंतजाम कर रहा हूं कि आप घर बैठे चुनाव जीतेंगे। बात यह थी किसकी? यह थी कि उन्होंने उसी समय तय कर लिया था कि अयोध्या में जमीन अधिग्रहण के कल्याण सिंह सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 6 दिसंबर कार सेवा की तारीख से पहले नहीं आने देंगे। कार सेवा निर्धारित तारीख पर नहीं हो पाएगी और कार सेवक और मंदिर समर्थक भाजपा नेताओं के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और विवादित ढांचा गिर गया। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर नंबर 1 पार्टी हो गई, भले ही उसकी सरकार नहीं बन पाई हो उत्तर प्रदेश में। नरसिम्हा राव ने जब कांग्रेसियों से ने पूछा कि आपकी रणनीति का क्या हुआ, तो उनका जवाब था मैं भाजपा से लड़ सकता हूं लेकिन भगवान राम से नहीं। वहां से चलकर आप देखेंगे आगे कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंच गई है, किसी भी राजनीतिक दल से लड़ सकती है परंतु भाजपा और मोदी से नहीं। राहुल गांधी की सदस्यता बचाने की कोई कोशिश ना करना कांग्रेस का अंतिम पैंतरा है और जो भूतरा साबित हो रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने कोई कानूनी कदम नहीं उठाया। जिला जज के पूछने पर भी माफी ना मांग कर राहुल ने खुद को सजा तय कर ली थी। वह माफी मांग लेते तो बात वहीं खत्म हो जाती।
कम से कम 2 साल की सजा तो नहीं होती। राहुल, आप देखेंगे, राहुल को चुनाव भी अखाड़े में उतारने का कांग्रेस का को इसके अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा से जो रोकी सोखी रोटी कमाई थी वह लंदन जाकर गवा दी। भाजपा के आक्रामक विमर्श को बदलने का कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल को पप्पू की छवि से मुक्त कराने का दावा कर कांग्रेस खुश थी। अब भाजपाइयों ने पप्पू बोलना छोड़ दिया तो कांग्रेसी बोलने लगे हैं। राजघाट पर अपने भाषण में प्रियंका गांधी वाड्रा ने 4 बार पप्पू बोला, कहा कि मेरा भाई पप्पू नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की नई और आखिरी रणनीति के तहत राहुल गांधी को बेचारा साबित करने की कोशिश हो रही है, जिनके पीछे यह सरकार हाथ धोकर पड़ गई है। प्रयास हो रहा है कि राहुल को पीड़ित दिखाकर सहानुभूति बटोरी जाए। हालांकि सहानुभूति का माहौल बन नहीं पा रहा है। देश की बाकी हिस्सों को छोड़िए, राहुल की संसदीय क्षेत्र वायनाड से भी लोग बाहर नहीं निकले और सूरत की अदालत का फैसला आए हुए भी 1 सप्ताह हो रहा है। और आप देखते हैं कि लेकिन कांग्रेस के दिग्गज वकील अभी भी आराम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 30 दिन का समय मिला है तो आखिरी समय तक खींचा जाए, जिससे कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कुछ फायदा मिल सके। यहां तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए। प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस मानती है कि देश में जनतंत्र नहीं राजतंत्र है। ऐसी स्थिति में आम जनता का कानून और राज परिवार को पर कैसे लागू हो सकता है। कांग्रेस और राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं कि वे मोदी से लड़ रहे हैं या फिर वीर सावरकर से, हिंदुत्व से या भारतवर्ष से। 7 समंदर पार टकटकी लगाए हुए हैं कि मदद आएगी। मंगलवार को मदद आई और अमेरिकी प्रशासन के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि उनकी सरकार की नज़र राहुल गांधी के मामले में है और अमेरिका की जो बाइडेन सरकार का ज़्यादातर भला इसमें होगा कि वह अपने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नज़र बना कर रखें। भारत अपने मामले सुलझाने में सक्षम है, लेकिन इस एक बयान से लेफ्ट लिबरल बिरादरी की बातें खिली हुई हैं। उन्हें उम्मीद है कि और मदद आएगी। वे समझ नहीं रहे हैं कि यह मनमोहन सरकार वाला भारत नहीं है। दूसरी ओर भाजपा अपने एजेंडे को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। किसी को कोई गलतफहमी रही हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में अपने संबोधन से दूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा अभियान किसी हालत में रोकने वाला नहीं है और विपक्षी एकता की संभावना में पलीता लगाती हो उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं। विपक्ष के पास इसका कोई ऐसा जवाब नहीं जिसमें वह आम जनता को समझा सके और यह सब राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है। वहीं राहुल गांधी को विपक्षी खेमे की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस सपना टूट चुका है। अब तो उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवालिया निशान लग रहा है। मानहानि के मामले में बच भी जाए तो अभी इतने मुकदमे में फंसे हैं कि किसी भी में भी सजा हुई तो उनकी गाड़ी फिर पटरी से उतर जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का प्रण उनकी राजनीतिक राह अवरुद्ध रखेगा और मोदी सरकार का राजनीतिक बिरादरी की स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचारी से बचोगे तो आगे बढ़ोगे, अन्यथा जेल की सलाखों आपका इंतजार कर रही हैं। अब फैसला राजनीतिक दलों और नेताओं को करना है। ये आप देखिए, ये विचार इन लेखक के हैं। लेखक हैं राजनीतिक विश्लेषण और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रदीप सिंह। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं सब, ठीक है। कितनी सही है, कितनी सहमत हैं आप लोग इनकी बातों से, ये आप लोगों का मामला है। लोक कल्याण के माध्यम से श्री राम, केवल श्री राम नाम का स्मरण ही तमाम तरह की विरोधों और विपदाओं से उबरने का उपाय है। मानव जीवन, हम इस संसार में मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। नगर निकायों की नाकामी जो अभी आप देख रही है उसी को लेकर लिखा जा रहा है। फिर बढ़ने लगा कोरोना, देख लीजिए। कोयला पर निर्भरता घटाने का वक्त है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र पर्याप्त और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए अभिशाप की तरह है और न्यू कोल गोल नामक अंतर्राष्ट्रीय पहल के तहत इंडोनेशिया, पोलैंड, मिस्र, स्पेन, सिंगापुर, चिली और यूक्रेन समेत 2 दर्जन से अधिक देशों में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का चरणबद्ध तरीके से बंद करने संबंधी अपनी विविधताएं जारी की हैं। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो मानव के स्वास्थ्य से भी जुड़ जाएगा और आपको देखने को मिलेगा ऐसे कोयला और कच्चा तेल बनने में बहुत समय लगता है, खर्च होने में ना के बराबर समय लगता है। मौसम के दुष्प्रभावों से निपटने का हो उपाय, ये आप सभी जानते हैं कि किसानों की फसल है आई हुई है और हमारे देश के किसानों की हालत तो बहुत बुरी बनी हुई है। कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी सूखा ही पड़ जाती है, समझ रहे हैं आप लोग। हर आपदा में बेचारा मारा जाता है। खरी खरी चतुरी भैया के चालान
ज्ञान, ये आप देखिए तंज कसा जाता है। छिंदवाड़ा के कांग्रेस गढ़ में आर पार की तैयारी में भाजपा, क्योंकि आप देखेंगे 29 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से कमलनाथ का बेटा नकुलनाथ ही चुनाव जीता था, बाकी सब क्या हुए थे, चुनाव हार गए थे। 28 सीटें बीजेपी को मिली थी मध्य प्रदेश में 29 में से। चमकीली होती सोने की चमक, वैश्विक भू राजनीतिक संकट समेत अन्य कारणों से लोगों का निवेश में कई माध्यम पर भरोसा कम हो गया है, लिहाजा सोने में निवेश करके वे अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सोना हमारे देश में सबसे प्रिय धातु भी है। जिला स्तर पर बनेंगे एक्सपोर्ट हब, नई विदेश व्यापार नीति में ऐलान की उम्मीद है। ई कॉमर्स निर्यात जोन भी बनेगी। चलिए, यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा शुल्क, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाए जाने की खबरों पर किया खंडन। और वो आप देखिए 2000 रुपये के ऊपर पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर देना होगा 1.10% इंटरचेंज शुल्क। 25 करोड़ लोग खरीदारी के लिए कर सकते हैं यूपीआई का इस्तेमाल। चलिए आप लोग देखिए चल रहा है सब। मारुति ने 25 लाख वाहनों के निर्यात का आंकड़ा पार किया है और सरकार का बाजार से 88 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। डीआरटी में हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया गया। रेड वसूली न्यायाधिकरण में कोयला ब्लॉक के 7वें दौर की नीलामी शुरू हो रही है। सहारा समूह के निवेशकों के लिए खुशखबरी, मिलेंगे फंसे पैसे। गूगल पर आप देखें 1337 करोड़ के जुर्माने का फैसला बरकरार है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुधवार को गूगल के मामले में प्रतिस्पर्धा आयोग के जुर्माने के फैसले को बरकरार रखा है। मीडिया में खबर आने पर कंपनी को 12 घंटे में बताना होगा सच। चलिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए बदलेगा कानून। जो आप देखिए ओबीसी का मामला चल रहा है यहाँ। ईडी ने रोज वैली मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप देखिए 150 करोड़ की संपत्ति को की है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब तो है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। ठीक है, किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने पर सरकार प्रतिबद्ध नहीं है। और अब आप देखिए अब नहीं मिलता है विशेष राज्य का दर्जा। आपको मालूम है, बिहार कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है और तमिलनाडु कर ही रहा है। और कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश करता रहता है समय समय पर। इसके कुछ फायदे हैं अपने, और किन्हें मिलता है तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हों, दुर्गम क्षेत्र हों, जनसंख्या का घनत्व कम हो, जनजातीय आबादी अधिक हो, पड़ोसी देशों से लगे उसका सामरिक क्षेत्र होना चाहिए, आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना चाहिए उसको, उन्हीं को आप देखें किस मिलता है विशेष राज्य का दर्जा। और वर्तमान में आप देखें किसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को मिला है। जम्मू कश्मीर को भी मिला था, लेकिन 2 भागों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और असम और नागालैंड को 1969 में पहली बार दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को 71 में दिया गया था। क्या फायदा होता है इससे? ये फायदा होता है कि आप देखिए कि जो सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता है तो वो 90% अनुदान के रूप में मिलता है जिसे वापस नहीं करना होता है, और 10% ऋण के रूप में मिलता है, 10% ही वापसी करना होता है। अन्य राज्यों में आप देखिए केंद्रीय सहयोग के तहत 70% को लौटाना होता है 100% में से 30% उन्हें अनुदान के रूप में मिलता है। और विशेष शहरी राज्य का स्तर देने के बाद केंद्र सरकार ने इन राज्यों को विशेष पैकेज सुविधा और टैक्स में कई तरह की छूट भी देते हैं। इसलिए आप देखते हैं ये मांगता रहता है। हमारे संविधान में किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का स्तर देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन देश के कुछ हिस्से अन्य राज्यों की तुलना में अनुपात के मामले में पिछड़े हुए हैं, इनको आप देखें कि दिया गया। और संविधान के भाग 21 के 371 से लेकर 371 आप देखें जे तक 12 राज्यों को आप देखेंगे विशेष राज्य का दर्जा एक तरह से मिला हुआ है। गांव में सुस्ती, डिजिटल इंडिया चुनौती है, ई ग्राम स्वराज। ये आप देखिए गांव में इंटरनेट की सुविधा बहुत सारा अभाव आपको देखने को मिलता है। रूस में परमाणु हथियारों यार्स मिसाइल संग अभ्यास हो रहा है। यूक्रेन का रूस के कब्जे वाले मेलेटोपोल पर हमला। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन और रूस के बाद लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अमेरिकी बजट में रक्षा के लिए 842 अरब डॉलर का प्रस्ताव है। और यहूदी रेस्तरां पर हमले की साजिश रच रहे 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। हिंसा कभी भी विरोध का
स्वीकार रूप नहीं हो सकता, अमेरिका कह रहा है। नेपाल में आज कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। H1B और L1 वीजा में सुधार के लिए अमेरिकी सेनेट में विधेयक पेश हुआ है। प्रभावी समूह के सीनेटरों ने कहा है कि इससे आई पारदर्शिता रुकेगी, धोखाधड़ी। लोग जाते हैं ना यहाँ रहने के लिए, तो उन्हीं के लिए होता है ये वीजा, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स के भारतवंशी वित्त मंत्री ने गीता की ली शपथ। यूएई में पत्नी बच्चों की हत्या कर भारतीय ने खुद को दी जान। श्रीलंका ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कटौती की। इमरान जब तक माफी नहीं मांगते कोई बात नहीं होगी, सहवाज कह रहे हैं। ये आप देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, तो उन्हीं की बुरे दिन चल रहे हैं। न्यायिक सुधार पर नेतन्याहू बोले इजरायली खुद लेंगे अपना निर्णय। ऑनलाइन ठगी में 9 चीनी नागरिक समेत 19 गिरफ्तार हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आजकल ठगी भी उतर रही है। म्यांमार में सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी भंग हो गई है। और यूरोप में भी धमक जाएगी कांगड़ा की चाय, धमक जमाएगी कांगड़ा की चाय। ये आप देखें, खेल का क्षेत्र है। 3 टीमों को 15 साल से ट्रॉफी का इंतजार है। 2008 से दिल्ली आरसीबी पंजाब नहीं जीत पाई है खिताब। दिल्ली पंजाब 1-1, तो बेंगलोर 3 बार उपविजेता रही है। चलिए आप देखिए, हमारे देश में आईपीएल हो, क्रिकेट हो, ये काफ़ी पसंद किया जाता है। अर्जेंटीना के लिए मेसी ने लगाए गोल का शतक। और लियोन मेसी ने मंगलवार को कुराकाओ के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच के पहले हाफ में हैट्रिक लगाकर अर्जेंटीना के लिए 100 गोल करने की आंकड़ों को पार कर दिया है। पाक के विश्व कप मैच बांग्लादेश में खेलने पर कोई चर्चा नहीं है। वेस्ट इंडीज ने जीती सीरीज। तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने अपने 19वें ओवर में 3 विकेट के साथ आप देखिए ये जीत ली है, ठीक है, अफ्रीका को 7 रन से हराकर। इंडोनेशिया ने छीनी मेजबानी। इजरायल की भागीदारी को लेकर राजनीतिक उथल पुथल के बीच बुधवार को फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने इंडोनेशिया से पुरुष अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी छीन ली है। पिज्जल प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के SD पिज्जल देव ने बुधवार को यहां हमवतन एस अभिनव सजीव के हराकर ITF में मैसूर में ओपन के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। रणवीर सिंह बने ब्रांड एम्बेसडर। बॉलीवुड सुपरस्टार है ना, ये स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सिंधु श्रीकांत मैड्रिड मास्टर्स के दूसरे दौर में पहुंचे हैं। मानसिक रूप से कमजोर एथलीटों को मुख्यधारा में लाना होगा, मल्लिका नड्डा कह रही हैं, अच्छी बात है। इस चाइनीज लोन ऐप मामले में ईडी ने 106 करोड़ रुपए की संपत्ति कोर्ट की है। ध्यान दीजिए, इस तरह से आसानी से लोग आप देखते हैं क्या रहता है कि आसानी से आप देखते हैं लोन मिल जाता है, बाद में आपको परेशान किया जाता है। 4 लाख महिला उद्यमी संभालेंगे शहरी स्वच्छता की कमान। आज़ादी के बाद अल्पसंख्यक आबादी 5% बढ़ी है। NCM के अध्यक्ष लालपुरा ने कहा है कि इस दौरान बहुसंख्यक आबादी घटी है। नैनो साइंस के विशेष व्याख्यान की नियुक्ति विज्ञापन को लेकर हंगामा चल रहा है बंगाल में, कोलकाता में। ChatGPT मिलेगी अब रियल टाइम जानकारी। एक और बात बता दूं आपको, ट्रेवल प्लान हो, ऑनलाइन खरीदारी हो, रेस्टोरेंट बुकिंग हो या स्किल, इस तरह की सुविधाओं की बात हो रही है। और ChatGPT आप देखें आपके सामने बड़ी सटीक जानकारी रखेगा, ऐसा माना जा रहा है। बिंग सर्च में AI तैयार कर रहा है स्टोरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। चलिए, IMEI नंबर से ब्लॉक करेंगे गुम हुए फोन। राष्ट्रपति ने सांसदों से की मुलाकात, कांग्रेस के सांसद नहीं हुए इसमें शामिल। मुर्मू ने फेक न्यूज के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का किया आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजन को अमृत एहसास, आप देखिए, इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिल जाती। पहली बार एनेस्थेटिक के रूप में किया गया ईथर का इस्तेमाल। 1842 में आज ही अमेरिकी सर्जन और फार्मासिस्ट डॉक्टर क्रॉफोर्ड W लांग ने पहली बार एक एनेस्थेटिक के रूप में इनहेल्ड सल्फ्यूरिक ईथर का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ईथर में डूबे एक तौलिए को मरीज जेम्स वैन वॉल के चेहरे पर रखकर उन्हें बेहोश कर उनकी गर्दन से ट्यूमर को हटाया था। सिनेमा की दुनिया में योगदान के लिए सत्यजीत रॉय को मिला था ऑस्कर। 1992 में आज ही प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत राय को सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान के लिए ऑस्कर मिला था।
खराब स्वास्थ्य के कारण राय ने यह अवार्ड कोलकाता के एक अस्पताल से स्वीकार किया था। पाथेर पंचाली, अपराजितो, अपूर्व संसार राय की यादगार फिल्में हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली बार विजेता थी देविका रानी। 1969 में आप देखते शुरू हुआ था ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के को सिनेमा जगत का पिता भी कहते हैं। अभिनेत्री देविका रानी का जन्म 1908 में आज ही विशाखापट्टनम में हुआ था। शुरू से ही अभिनय की शौकीन देविका नाट्य शिक्षा ग्रहण करने लंदन चली गई। 1933 में एक भारतीय द्वारा बनाई गई पहली अंग्रेजी फिल्म कर्मा से अभिनय की शुरुआत की। भारत आकर रूढ़ियों को तोड़ते हुए निर्मला, सावित्री, इज्जत जैसी कई महिला केंद्रित फिल्में की। 1936 में उन्हें फिल्म अछूत कन्या भारतीय सेना में मील का पत्थर साबित हुई। 1969 में देविका दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता बनी थी। ये स्मार्ट डिवाइस बताएगा आवाज़ को कब देना विराम और ऐप आधारित वेरेबल उपकरण का किया गया विकास और गायकों व नेताओं के लिए साबित हो सकता है गेम चेंजर। 2939 अलग अलग चित्रों से तैयार पृथ्वी का अद्भुत दृश्य आप देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी ग्रह की अद्भुत तस्वीरें जारी की हैं। इसरो के बारे में बताइए, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। हफ्ते में एक दिन 8000 कदम चलना जल्द मौत की जोखिम को कम करता है। करते रहा करिएगा। सेंसर बताएगा कितने पके हुए हैं फल। IIT जोधपुर ने तैयार किया है सस्ता व प्रभावी माइक्रो सेंसर और पहले बने सेंसर्स में यह कमी थी आप देखेंगे। फलों की छटाई और पकने का पता लगाने के कई सेंसर विकसित किए गए, लेकिन उनमें खामियां थी। कुछ डिवाइस चीनी और स्टार्च सामग्री का रासायनिक विश्लेषण कर सकते थे। कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसस इमेजिंग प्रोसेसिंग और संवेदन विधियों पर आधारित थे। खोज होती रहती है नई नई। पुलिस व अग्निशमन दल ने मिलकर निकाली हथकड़ी। ये लंदन पुलिस को अक्सर लोगों को हथकड़ी लगाते हुए देखा गया, लेकिन लंदन में एक सड़क पर पुलिस को एक व्यक्ति को हथकड़ी से आज़ाद करने के लिए जहूजहद करते हुए देखा गया। दरअसल इस व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर हथकड़ी निकालने में मदद मांगी है। ये काफ़ी मशक्कत के बाद जब पुलिस ने हथकड़ी नहीं निकली तो अग्निशमन दल को बुलाए गए। फिर व्यक्ति के हाथ से हथकड़ी निकाली गई। हालांकि यह नहीं पता चला आया है कि हथकड़ी उसे कैसे लगी थी। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, तो आप लोग देखते रहा करिएगा और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ और आपके कोई सवाल हों, सुझाव हों तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं। ठीक है।